हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए मुझे याद रखना कहानी का अगला भाग लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे सुन लें, वरना आगे की कहानी आपको समझ नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अचानक से ऑफिस की लाइट्स जलने बुझने लगी और आंधी के साथ साथ चिता जलने जैसी बू आने लगी। उस चुड़ैल का भयानक रूप देखकर किसी की भी बोलती बंद हो जाए। दिन में भी रात जैसा अंधेरा छा गया। उसने अपने बालों से एक घेरे जैसा कुछ बनाया और अमन और रागिनी की तरफ फेंक दिया। वे दोनों अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे, बस बुरी तरह चिल्लाए जा रहे थे। शायद उस घेरे में उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। अब वह चुड़ैल मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी लाल आंखों से मुझे घूरते हुए बोली, तांत्रिक के पास जाएगा, पुजारी के पास जाएगा? हाँ, मुझसे छुटकारा चाहिए? नहीं 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 नहीं, मुझसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। पुजारी तो क्या, भगवान भी तुझे मुझसे नहीं बचा सकता। जानता है क्यों? क्योंकि तेरी किस्मत भगवान ने नहीं, शैतान ने लिखी है। जा, जिस भी तांत्रिक, जिस भी पुजारी के पास जाना है जा। देखती हूँ तुझे मुझसे कौन बचा सकता है। भाग और बचा ले अपनी जान। कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी और मैं पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा, यह सोचकर कि शायद कोई मंदिर मिल जाए और मैं वहां पहुंच जाऊं और बच जाऊं। मैं अपने कैबिन के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि वह चुड़ैल मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस अंदर फेंका दिया। मेरे हाथ में बहुत दर्द होने लगा और वह फिर मेरे सामने आई और मुझे फिर से उठाकर दीवार की तरफ फेंक दिया, जिससे मेरे सिर से खून बहने लगा और खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, जिन्हें वह चुड़ैल चाटने लगी। पर शायद इस सब से भी उसे शांति नहीं मिली और उसने हवा में हाथ हिलाया जैसे किसी को बुला रही हो और फिर मेरे पैरों की तरफ इशारा किया। उसके ऐसा करते ही कहीं से एक काली नुकीली लकड़ी आकर मेरे पैर में चाकू की तरह धंस गई और मैं दर्द से चिल्लाने लगा। अब बता, तू तांत्रिक या पुजारी के पास जाएगा या फिर औषधालय जाएगा? मुझे याद रखना, मैं वापस आऊंगी और तेरी जान लेकर जाऊंगी। कहकर वह गायब हो गई और उसके जाते ही रागिनी और अमन उस घेरे से आजाद हो गए और वापस उजाला हो गया। पर तब तक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा चुका था। जब मुझे होश आया तो देखा मैं 3 दिन में तीसरी बार हॉस्पिटल में हूँ और हमेशा की तरह इस बार भी अमन और रागिनी मेरे पास खड़े हुए हैं। सर, मुझे लगता है जरूर उस चुड़ैल का आपसे कोई ना कोई कनेक्शन है, नहीं तो वो बार बार आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, अमन ने परेशान होकर कहा। सर, आपके ठीक होने के बाद अगर आप चाहें तो मैं आपको एक पुजारी जी से मिलवा सकती हूँ। बहुत से लोगों को भूत बाधा से छुड़ाया है उन्होंने, रागिनी ने कहा। मैं हर बार यही सोचता कि आखिर ये दोनों मेरी इतनी चिंता क्यों करते हैं, और आखिर मैंने पूछ ही लिया। मैं तो अभी अभी यहाँ आया हूँ और तुम दोनों मेरी इतनी चिंता करते हो, क्यों? सर, आपको याद है एक बार बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करने वाले गिरोह से हम बच्चों को छुड़ाने गए थे, और जब हमने सारे बच्चों को छुड़ा लिया था तो उसी गिरोह का एक आदमी मुझ पर गोली चलाने वाला था और आपने उसे देख लिया था। तब आपने सामने आकर मुझे बचा लिया था और गोली आपके हाथ में लग गई थी। सर, जब आप इतने बड़े ऑफिसर होने के बाद भी अपनी जान की परवाह न करते हुए आपने मेरी जान बचाई थी, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं अगर आपके लिए कुछ भी कर सकूं तो उससे पीछे ना हटूं। मैंने सोचा अमन ने कितनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी, वरना आजकल कौन किसी का अच्छा किया हुआ याद रखता है। और सर, मेरा तो कोई रीजन नहीं है, पर इंसानियत के नाते मैं आपकी हर संभव मदद करना चाहती हूँ और मैं इस बारे में
मेरा मतलब है भूत प्रेत चुड़ैलों के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानती भी हूँ, तो शायद आपकी कुछ मदद हो जाए, रागिनी ने कहा। मुझे अपनी अब तक की नौकरी में कभी भी इतने अच्छे सहकर्मी नहीं मिले। मैं बचपन से सोचता था कि काश मेरे छोटे भाई बहन होते, पर अमन और रागिनी को देखकर लग रहा था जैसे भगवान ने इनके रूप में मुझे छोटे भाई बहन दे दिए। पर मैं उनका सीनियर हूँ यह सोचकर चुप रह गया और बस हंसकर थैंक्स अ लॉट फॉर हेल्पिंग मी कहकर चुप हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, बहुत देर हो गई, तुम लोग घर जाओ। मेरी फैमिली यहाँ नहीं है, पर तुम्हारी फैमिलीज तो यही है ना। बहुत देर हो गई है, अभी जाओ, फिर आना। बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें वापस भेजा। मैंने सोचा घर पर माँ पापा से बात कर लूं, तो मम्मी को कॉल किया तो पता चला कि पापा बाजार में हैं कुछ काम से। क्या बात है, जब से देहरादून गया है बस दिन में एक ही बार फोन करता है, बाकी वक्त क्या करता रहता है? बाकी वक्त क्या करता रहता है? माँ बताया था ना, वो एक मर्डर केस के सिलसिले में सारा दिन निकल जाता है और क्वार्टर आकर आप लोगों से बात करके बस सो ही जाता हूँ, तो ऐसे ही सारा टाइम निकल जाता है। क्वार्टर पर अकेले मन लग जाता है तेरा? माँ ने जैसे ही पूछा मैं सोचने लगा, मैं अकेला कहाँ हूँ। माँ वो चुड़ैल हर वक्त मेरे आसपास रहती है, उसकी लाल आंखें हर वक्त मुझे घूरती रहती है। अब तो हर वक्त मैं डर के साए में रहता हूँ, पता नहीं कब कौन कह दे मुझे याद रखना। पर मैं आपको यह सब कैसे बताऊं? क्या सोचने लगा हर्ष? माँ ने पूछा। अब उस चुड़ैल का ध्यान आते ही मेरा दिमाग खराब हो गया, तो मैंने कहा, ठीक है माँ, मैं बाद में बात करता हूँ, और सोने की कोशिश करने लगा। शायद यह दवाइयों का ही असर था कि मुझे जल्दी नींद आ गई। इसी तरह हॉस्पिटल में रहते हुए मुझे 5 दिन हो गए और इन दिनों में एक बार भी वह चुड़ैल नहीं आई। तो क्या उसे मुझ पर दया आ गई थी या फिर उसने अपना इरादा बदल लिया था? मैं कयास लगाने लगा। वैसे भी मैं इसके अलावा और कर भी क्या सकता था। तभी मेरी नजर मेरे पास वाले मरीज की टेबल पर गई। उसकी टेबल पर हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी। तब मुझे समझ आया कि क्यों वो चुड़ैल इतने दिनों से नहीं आई, और अब मैंने सोच लिया मैं भी अपने पास हनुमान जी की एक तस्वीर हर वक्त रखा करूंगा। मैं भी सोच ही रहा था कि इतने में डॉक्टर आ गए और उन्होंने बताया अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। मैंने तुरंत अपने ड्राइवर को बुलाया और वापस चल दिया उस क्वार्टर की ओर। रास्ते में मैं सोचने लगा, आखिर मैंने यह पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन ही क्यों किया, और कर भी लिया तो जरूरी था कि एसपी ही बनता? इंस्पेक्टर बन सकता था, सब इंस्पेक्टर बन सकता था, कम से कम छोटा क्वार्टर तो मिलता और साथ में कुछ पड़ोसी। पर यह तो क्वार्टर कम बंगला ज्यादा है, और रामू काका बाहर वाले कमरे में रहते हैं। अब इतने बड़े बंगले में रात भर चुड़ैल घूमती फिरती है, यह मैं किसी से कह भी नहीं सकता। कहूँ भी तो कैसे, मेरे अलावा किसी ने कुछ भुगता भी तो नहीं है। मुझे अचानक चुड़ैल की याद आते ही मंदिर की याद आ गई और मैंने ड्राइवर से कहा, महेश, यहाँ आसपास कोई मंदिर है क्या? जी सर, यही आगे एक गली छोड़कर दूसरी गली में मुड़ते ही हनुमान जी का मंदिर है, 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, जल्दी चलो वहाँ। पर नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब थी। दिन होते हुए भी रात जैसा अंधेरा छा गया। हर तरफ भयानक चीखें गूंजने लगी और वह चुड़ैल हवा में उड़कर मेरी कार के बोनट पर बैठ गई और बिना देर किए उसने कांच तोड़ दिया और एक झटके में ड्राइवर का सिर धड़ से अलग कर दिया, और फिर एक ही झटके में उसकी खून की एक एक बूंद पी गई। इतना सब देखने के बाद मैं जड़ हो गया था। मैंने सोचा आज तो मेरा मरना तय है, और अगर आज मरना ही है तो क्यों न बचने की आखिरी कोशिश कर लूं। यह सोचकर मैंने मंदिर की तरफ भागना शुरू किया, और अब मुझे मंदिर न सिर्फ दिख रहा था बल्कि मैं मंदिर से कुछ ही कदम की दूरी पर था। पर एक बार फिर मेरी किस्मत मेरे साथ खेलने लगी और वह चुड़ैल मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और उसने मुझे हवा में उछालकर मंदिर की दूसरी दिशा में फेंक दिया और गायब हो गई। मेरे सिर के घाव से दोबारा खून बहने लगा। सड़क पर गिरने से मेरे हाथ पैर बुरी तरह छिल गए, पर मैंने हार नहीं मानी। सोचा अगर मरना ही है तो क्यों न लड़ते हुए मरूं, न कि हार कर। और एक बार फिर मैं मंदिर की तरफ भागा। इस बार मैं बस मंदिर से एक कदम की दूरी पर था, पर तभी वो चुड़ैल फिर मेरे सामने आ गई। मुझे लगा जैसे यह मुझे भगा भगा के मारना चाहती है। इतने में उसने पिछली बार की तरह हवा में हाथ हिलाया जैसे किसी को बुला रही हो, और इस बार 2 काली नुकीली लकड़ियां
मेरे पैर में हो रहे घाव में धंस गई। मैं जैसे तैसे उठा और वो फिर मेरी तरफ लपकी, पर इस बार मैंने सीधे मंदिर में छलांग लगा दी। जब मैंने आंखें खोली तो देखा मैं एक कमरे में हूँ। पूरा कमरा दियों की रोशनी से जगमगा रहा है। मैं जमीन पर लेटा हुआ हूँ। मेरी चोटों पर कुछ भूरे रंग का लेप लगा हुआ है। मुझे इतनी चोटें लगी हुई थी कि मैं उठ भी नहीं पा रहा था। तभी सामने अंधेरे में से एक मानवाकृति दिखाई दी, पर यह चुड़ैल नहीं थी और पास आने पर पता चला ये कोई महात्मा या पुजारी है। उन्होंने नारंगी रंग का लिबास पहन रखा था। वे मेरे पास आए और बोले, मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। तुम्हें मंदिर में बेहोश देखा तो इस कमरे में ले आया। तुम्हारी चोटों पर लेप लगा दिया है, जल्दी ठीक हो जाओगे। बाबा, मैं अभी कहाँ हूँ? यह कमरा मंदिर में ही बना हुआ है। यह कमरा मंदिर में ही बना हुआ है। यहाँ हर साल इसी महीने में कई सिद्ध महात्मा आते हैं। उनके विश्राम के लिए यह कमरा बना है। पर यह बताओ, तुम्हें इतनी चोटें कैसे लगी? कौन हो तुम? बाबा, मैं पुलिस में हूँ। मेरा नाम हर्षद है। कुछ दिन पहले ही यहाँ तबादले पर आया हूँ। और यह सब चोटें, बाबा, एक चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई है। मेरा उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों वो मुझे मारना चाहती है। मुझे यहाँ वापस आए कुछ ही दिन हुए हैं, पर इतने दिनों से वो हर रोज मुझे परेशान कर रही है। पहले मारती है, फिर ठीक होने का इंतजार करती है, फिर मारती है। पता नहीं मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। मेरी मदद करिए बाबा, मुझे उस चुड़ैल से बचा लीजिए। कहकर मैं रोने लगा। मैं जिंदगी में पहली बार खुद को इतना हारा हुआ महसूस कर रहा था। बेटा, मुझे उतनी सिद्धियां प्राप्त नहीं है। मैं तो एक छोटा सा पुजारी हूँ। पर हाँ, जो महात्मा यहाँ आते हैं वे तुम्हें जरूर उस चुड़ैल से बचा सकते हैं। जब तक वे यहाँ नहीं आते तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। मैं उनसे तुम्हारे लिए मदद मांगूंगा और जब वे तुम्हें बुलाएं तब तुम वापस यहाँ आ जाना। मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। बाबा, जब तक मेरी चोट ठीक नहीं हो जाती, क्या बस तब तक मैं यहाँ रुक सकता हूँ? बाबा, अगर मैं मंदिर से बाहर निकल गया तो वो मुझे मार डालेगी। मुझे बस एक बार अपने परिवार से मिलना है। मुझे कैसे भी मेरे घर तक सही सलामत पहुंचा दीजिए बाबा। मैं हाथ जोड़कर विनती करने लगा और पुजारी जी वहां से उठकर चले गए। जब वे लौट कर आए तो देखा उनके हाथ में एक लाल धागा है। उस धागे को दिखाते हुए उन्होंने कहा, बेटा, ये हनुमान जी का पवित्र धागा है, जिसको वर्षों तक सिद्ध करने के बाद एक महात्मा ने मुझे लोगों को भूत बाधा से बचाने के लिए दिया था। आज से यह तुम्हारी रक्षा करेगा। कहकर वह धागा उन्होंने मेरे हाथ में बांध दिया। अब तुम चाहो तो मंदिर से बाहर निकल सकते हो। अब वह चुड़ैल तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, पर हाँ, डरा सकती है। तो तुम डरना मत, क्योंकि इस धागे के होते हुए वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। पर बेटा, एक बात याद रखना, यह धागा तुम्हें उस चुड़ैल से बचा सकता है, पर छुटकारा नहीं दिला सकता। इसलिए जब मैं तुम्हें बुलाऊं तब तुम तुरंत उन महात्माओं से मिलने आना। मैं अगली सुबह ही अपने क्वार्टर पहुंच गया और पैकिंग करने लगा। मुझे छुट्टियां मिल गई थी। मैंने अमन और रागिनी को अपने जाने की और महेश की मौत की खबर दे दी तो अमन ने कहा, सर, हमें महेश की मौत के केस को एक एक्सीडेंटल डेथ करार करके बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उस लड़की की तरह महेश की हत्या के भी कोई सबूत नहीं मिलेंगे। ठीक है अमन, तुम केस बंद कर देना, मैं वापस आकर मिलता हूँ। मुझे देहरादून से हरिद्वार पहुँचते पहुँचते दोपहर के 1 बज गए। मैं जैसे ही घर पर पहुंचा, मम्मी, पापा, भैया, भाभी सबने मुझे घेर लिया। माँ ने कहा, क्या हो गया है तुझे? इतना कमजोर कैसे हो गया तू? मैं सोच कर आया था कि घर पर सबको सब कुछ सच सच बता दूंगा, पर आते ही मैं सबको परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए माँ से कहा, माँ, इतने दिन बहुत दौड़ भाग की ना, तो बहुत थका रहा, तभी तो छुट्टी लेकर आ गया यहाँ। भाभी ने कहा, हर्षद, तुम्हें पता भी है मम्मी ने तुम्हारे लिए आज तुम्हारी पसंद का सारा खाना खुद बनाया है। मैं सच में कुछ वक्त के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल गया था। इतने में ही किसी ने मेरा कान मरोड़ दिया। मुझे लगा चुड़ैल यहाँ भी आ गई है, और जब मुड़कर देखा तो भैया थे। मुझे हंसी आ गई। कहाँ गए थे आप दोनों? मैं आ गया तो मुझसे मिले भी नहीं, मैंने भैया और पापा से मजाक करते हुए कहा। भैया ने डांटना शुरू कर दिया, क्या हाल कर रखा है अपना? तू तो इतना बड़ा भुक्कड़ है, तू डाइटिंग करने लगा क्या? अनन्या से कंपटीशन कर रहा है क्या? पर पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा की तरह समझ गए मैं किसी परेशानी में हूँ, तो उन्होंने सबसे कह दिया,
देखो अभी तो आया है, पहले इसे खाना खिलाओ, तब आराम से बात करना। इसी तरह सबसे बातें करते करते रात हो गई और सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। और मैंने सोचा कल सुबह सबको बता दूंगा कि एक चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी हुई है और मेरी जान लेना चाहती है। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया और सोचा अब सबको बता देता हूँ, पर सुबह ही भैया ने कह दिया आज मेरे साथ बाजार चलना। बाजार से लौटते हुए ही अनन्या ने मिलने बुला लिया। सारा दिन ऐसे ही निकल गया। फिर सोचा कल सुबह बताऊंगा, पर अगले 7 दिन तक घर में सब इतने खुश थे कि मैं किसी से इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। 8वें दिन मैंने सुबह ही सबको बुलाकर कहा मुझे आप सबको एक बात बतानी है। पर तभी अनन्या की मम्मी का फोन आ गया। हर्षद जल्दी से घर आओ, पता नहीं अनन्या को क्या हो गया है, अजीब सी बातें कर रही है, कभी रो रही है कभी चिल्ला रही है। ठीक है आंटी मैं आता हूँ। मैं जाने लगा तो पापा मम्मी भी साथ चलने के लिए कहने लगे, पर एक बार फिर मुझे 3 अशुभ होता है माँ की बात याद आ गई और मैंने भैया को भी साथ चलने के लिए कहा। हम जैसे ही अनन्या के घर पहुंचे हम सबको बहुत बड़ा झटका लगा। उसके घर में दाखिल होते ही चिता जलने जैसी बू आने लगी। अनन्या अपने हाथ पैरों पर चल रही थी, किसी जानवर की तरह। उसके बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे, उसकी आंखें लाल पड़ चुकी थी और वह बस चिल्लाती जा रही थी। मुझे देखते ही वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और बोली सबको बताना चाहता था, मैं तेरे पीछे पड़ गई हूँ। धागे से तूने खुद को तो बचा लिया, पर अपने परिवार को कैसे बचाएगा? अब देख मैं कैसे तेरी सजा इन सबको देती हूँ। और तुम सब मुझे याद रखना। मैंने तुरंत अनन्या को पकड़ लिया और वह चिल्लाते हुए बेहोश हो गई। पर मैं समझ गया यह चुड़ैल थी जो अनन्या पर हावी हो गई थी। और जब मैंने अनन्या को पकड़ा तो अभिमंत्रित धागे की शक्तियों के कारण चुड़ैल चली गई। जब अनन्या होश में आई तो सबका ध्यान मुझ पर गया कि अनन्या मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही थी। यह सब क्या है? अनन्या की मम्मी रोते हुए बोली। तब मैंने अनन्या, अपने और उसके पापा मम्मी और अपने भैया को सब कुछ बता दिया। उसकी लाल आंखें, एक लड़की को जलाते लोग, मेरा 3 दिन में 3 बार हॉस्पिटल जाना, महेश की मौत, मेरा पुजारी जी से मिलना, उनका मुझे धागा देना। मैंने उन्हें शुरू से लेकर अब तक की हर बात सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर सब परेशान हो गए। माँ और अनन्या बस रोए जा रही थी। पापा बोले तो अब कैसे छुटकारा मिले उस चुड़ैल से? अब तो जब पुजारी जी उन महात्माओं से बात करेंगे तभी कुछ हो सकता है, पर तब तक हम सभी को अपना ध्यान रखना होगा। मैंने माँ के आंसू पोंछते हुए कहा। मेरी सारी बातें सुनकर अनन्या ने कहा हर्षद चाहे जो हो जाए तुम कभी यह धागा मत उतारना। वो हमें तो शायद छोड़ भी दे पर तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। तभी मेरे फोन पर कॉल आया, मेरे दोस्त अजय का, जो मेरे घर के सामने रहता है। हर्षद जल्दी घर आ, तेरे घर से अजीब सी आवाजें आ रही है। मैंने कहा हाँ मैं आता हूँ। तभी मुझे याद आया भाभी घर पर अकेली है, तो क्या चुड़ैल ने अब भाभी पर कब्जा कर लिया है? हम सभी घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगे, पर भाभी ने दरवाजा नहीं खोला। मजबूरन मुझे और भैया को दरवाजा तोड़ना पड़ा और फिर वही चिता जलने जैसी बू आने लगी। वहां जो दृश्य हमने देखा, हम सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। भाभी पंखे पर बैठी हुई थी और हम सबको देखकर वे नीचे आकर चिल्लाने लगी और अनन्या की तरह वे भी किसी जानवर की तरह अपने हाथ पैरों पर चलने लगी और एकदम से अनन्या को धक्का दे दिया। मैंने उसे खड़ा किया। इतने में भाभी के अंदर वह चुड़ैल उनका सिर दीवार से मारने लगी। जब भैया उन्हें रोकने लगे तो उस चुड़ैल ने भैया को भी हवा में उछाल दिया और अपने बालों से एक घेरा जैसा कुछ बनाया और मम्मी पापा, अनन्या और उसके मम्मी पापा की तरफ फेंक दिया, जिससे वे पांचों एक घेरे में बंद हो गए और चीखने लगे। भैया सीढ़ियों के पास गिरे हुए थे और चुड़ैल ने वापस भाभी पर कब्जा कर लिया और भाभी अपना सिर दीवार से मारने लगी और उनके अंदर से वह चुड़ैल गुर्राते हुए बोली बोल, अब भी अपना धागा नहीं उतारेगा या फिर मार दूं इसे और तू एक एक करके इन सबको मरता दे। मैं भैया की आंखों में भाभी को खोने का डर साफ साफ देख सकता था। भैया भाभी ने हमेशा से मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं उनको इस तरह नहीं देख पा रहा था। मैंने एक नजर माँ, पापा, भैया, अनन्या और भाभी को देखा
और अपने हाथ में पहना हुआ धागा भाभी के हाथ पर बांध दिया। भाभी बेहोश हो गई। चुड़ैल ने भाभी को छोड़ दिया था और मेरे सिर के कुछ बाल तोड़ लिए और अपने हाथ से इशारा किया और एक काले कपड़े का पुतला उसके हाथ में आ गया। उसने उस पुतले के ऊपर मेरे बाल रखे और गायब हो गई। उसके जाते ही अनन्या, माँ पापा और उसके माँ पापा उस घेरे से बाहर निकल आए। भैया ने भाभी को कमरे में छोड़ा और हम सब एक साथ बैठ गए। डर के मारे किसी से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। बस सब एक दूसरे को देख रहे थे कि शायद कोई इस चुप्पी को तोड़े। अचानक से मेरे फोन पर कॉल आया। पुजारी जी का फोन था। मैंने रिसीव किया तो वो बोले, बेटा मैंने महात्मा जी से तुम्हारे बारे में बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि जितने भी लोगों को उस चुड़ैल ने देखा है सब जल्द से जल्द आ जाओ। ठीक है पुजारी जी, मैं सबके साथ आता हूँ। मैंने फोन रखा और सबको बता दिया कि हम सबको आज ही देहरादून के लिए निकलना होगा। मेरा इतना कहना ही था कि मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द हुआ और खून निकलने लगा, जैसे किसी ने कील चुभो दी हो। सब मुझे ऐसे देखकर डर गए और भैया मेरे पास हनुमान जी की एक तस्वीर लेकर बैठे रहे और बाकी सभी लोग चलने की तैयारी करने लगे। हम सब रात के 8 बजे तक मेरे क्वार्टर पर पहुंच गए। सुबह से अब तक में मैं इतना परेशान हो गया कि सोचा बस 5 मिनट आराम कर लूं, फिर महात्मा जी के पास जाऊंगा। पर मुझे नींद आ गई और जब मैं जागा तो हर तरफ अंधेरा था। चिता जलने की बदबू आ रही थी और जैसे ही अपनी बाईं तरफ देखा होश उड़ गए। वह चुड़ैल पुजारी जी का सिर पकड़े हुए थी और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। उसने वह कटा हुआ सिर मेरे ऊपर फेंक दिया और बोली, हम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। तो क्या हुआ, हम उस पुजारी को छल से बाहर तो बुला सकते हैं ना। देख, तेरी मदद करने वाला मर चुका है। तू महात्मा के पास जाना चाहता है ना, हम तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। तू हमारा गुनहगार है, तूने हमारा खून किया है। हम अपने कातिल को ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, हम तुझे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। आज मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह क्या कह रही है? मैंने तो कभी किसी भी एनकाउंटर में किसी औरत को नहीं मारा है, तो मैंने इसे कब मार दिया? मैं अभी सोच ही रहा था कि उसने उस काले पुतले का हाथ मोड़ दिया और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ मोड़ दिया हो। वो अब उस पुतले का गला पकड़कर मोड़ने ही वाली थी कि तभी भैया कमरे में आए और मुट्ठी भर मंदिर की रोली उसके ऊपर फेंक दी और वह चीखती चिल्लाती पुतला लेकर गायब हो गई। और भैया और सभी लोग मुझे लेकर मंदिर चल दिए, जहाँ महात्मा जी हमारा इंतजार कर रहे थे। भैया ड्राइव कर रहे थे और मैं उनके साथ आगे बैठा हुआ था और माँ पापा और भाभी पीछे बैठे हुए थे। तभी फिर से चिता जलने जैसी बदबू आने लगी और मैंने सबसे पहले भाभी को देखा, पर उनके हाथ पर तो हनुमान जी का पवित्र धागा बंधा हुआ था। यह देखकर मुझे कुछ शांति आई कि चलो सब सेफ है, पर मैं गलत था। जैसे ही मेरा ध्यान माँ पर गया, मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। माँ की आंखें लाल हो गई थी और उन्होंने पीछे से मेरा गला पकड़ लिया और बोली, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तूने मेरी जान ली है। मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा, मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम्हें जानना तो दूर, मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता, तो मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तभी वह चिल्लाकर बोली, तेरा आज नहीं, तेरा कल जुड़ा है हमसे। यह राज है अतीत का, तूने ही हमारी जान ली है, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तभी भैया का ध्यान भटक गया और हम बाल बाल बचे। भाभी ने अपने हाथ का धागा माँ के हाथ में बांध दिया। माँ बेहोश हो गई और वह चुड़ैल चीखते हुए गायब हो गई। कुछ देर बाद भैया से स्टीयरिंग छूट गया और उनकी आंखें लाल होने लगी। गाड़ी में चिता जलने की बदबू भर गई, पर इस बार भाभी ने एक पल की भी देरी किए बिना वह अभिमंत्रित धागा भैया के हाथ पर बांध दिया और एक बार फिर हम सभी बाल बाल बचे। और शुक्र है कि अनन्या और उसकी फैमिली जिस कार में आ रही थी उसमें चुड़ैल ने कुछ नहीं किया। इसी तरह हम लोगों ने क्वार्टर से मंदिर तक का 15 मिनट का सफर 1 घंटे में तय किया और आखिर हम मंदिर पहुंच गए। महात्मा जी मेरा ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, आओ हर्षद, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। हम सभी ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं आप सब, पर उसके बारे में क्या जानते हैं आप?
मैंने कहा, कुछ भी नहीं बाबा, वह बस इतना ही कहती है, मुझे याद रखना, और फिर गायब हो जाती है। अभी उसने मुझसे कहा कि मैंने उसकी जान ली है, और जब मैंने उससे कहा मैंने उसे नहीं मारा, तो वह बोली मेरा कल उससे जुड़ा हुआ है। महात्मा जी ने कहा, उससे छुटकारा पाने के लिए पहले हमें उसके बारे में सब कुछ पता करना होगा, तुम्हारे अतीत में जाकर।